न दिल होता न दिल रोता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हसीन होते, न दिल आप पे फिदा होता। तो जय माता दी दोस्तों, आज हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं, जो कि एसएससी नहीं बल्कि रेलवे का स्टार्टिंग कर रहे हैं। आरआरबी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरा गया, तो आप लोग आरआरबी में लग गए होंगे रेलवे की तैयारी के लिए। तो बस उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन आज से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जो कि सिंपल सा टाइम एंड वर्क का है। हम लोग इजी वे में इसको कंसेप्ट को समझेंगे सिंपल से तरीके से कि ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 21 दिन कार्य किया और शेष बचे कार्य को बी ने 5 दिनों में पूरा कर लिया। तो ज्ञात करें कि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल सा तरीका है। देखिए क्वेश्चन ए के बारे में बोल रहा है कि एक काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन मान लीजिए। अब यह उसने 21 दिन काम किया, 21 दिन में कितना काम कर लेते, 21 दिन में 21/24 काम कर लिया। कैसे, ये बात को समझिए कि ए के बारे में बोला जा रहा है कि 24 दिन में एक काम करता है। एक काम, एक दिन में कितना काम, 1/24 काम। तो 21 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/24 गुने 21 यानी 21/24। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जितना दिन बोले उसको ऊपर लिखते हैं और जितना दिन में वो कर सकता है टोटल डे को नीचे लिखते हैं, उतना वो वर्क किया। तो 21/24 काम किया, यानी 3 से काटेंगे, 3 7 21 3 8 24, यानी 7/8 काम इसने कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, देखिए यहाँ से शेष काम हम लोग निकालते हैं। शेष काम, एक काम टोटल है तो एक में 7/8 घटाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे, 8 में 7 घटा के ऊपर लिखते हैं, तो 1 ऊपर में लिखे, नीचे जो करते हो तो 1/8 काम शेष बचा। शेष काम ऐसे भी निकालते तो 1 माइनस, क्योंकि एक काम टोटल था, एक में 7/8 काम हो गया, तो 1 - 7/8 करेंगे तभी 1/8 आएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है कि नीचे में ऊपर घटा के ऊपर लिखेंगे, नीचे जो करते हुए लिखेंगे, शेष काम निकल गया। अब 1/8 काम को बी करता है 5 दिन में, तो बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा। बी का अगर हम डे निकालें तो इसी को उलट देंगे, यानी 8/1 गुने 5, यानी 8/40 दिन। समझ रहे हैं, बी जो है 1/8 काम को किया 5 दिन में, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो 8/1 को 5 से गुना करेंगे तो 40 दिन आ जाएगा। सिंपल सा तरीका। अब बोला गया कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले ये समझिए कि 1/8 काम को कर रहा है 5 दिन में, 1/8 काम को 5 दिन में, तो बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, यानी 1/8 काम को किया 5 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, और ज़्यादा दिन में करेगा, तो 8 को 5 से गुना कर लिया। इस तरीके से आप सिंपल से तरीका समझ के बनाएं। तो बी एक काम को 40 दिन में करेगा। अब यहाँ से आपको दो चीज़ निकल गया कि ए उसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। यहाँ से दोनों का अगर हम डे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात समझिए कि ए करता है 24 दिन में, ए 24 दिन में, अब बी 40 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, 40 24 का एलसीएम 120 होगा, 120। अब 24 तिया 24 बचे 120 होता है, और 40 तिया 120 होता है। तो ये देखिए टोटल वर्क अगर 120 है, एलसीएम जो निकाले वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इस दोनों का एलसीएम निकाले वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब 24 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 120/24, तो 24 बचे 120 यानी 5 आएगा। तो 5 इसकी क्षमता होगी, यानी ए की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है। उसी तरीके से बी के बारे में बोला जाए कि बी 120 पीस वर्क करता है 40 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120/40 यानी 3, यानी 3 पीस पर डे काम करेगा। तो जो पर डे काम किया जाता है वही उसकी क्षमता रिप्रेजेंट करता है। दिन में रहेगा तो पर डे, घंटा में रहेगा तो पर आवर, मतलब जिस तरीके से रहेगा यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है, तो बोला गया कि दोनों एक साथ मिलके एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम फॉर ए बी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो टोटल वर्क 120 है। अब दोनों की क्षमता ए और बी दोनों मिलके करेगा, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3, तो 5 + 3 यानी 8, 8 की क्षमता से काम करेगा तो 8 + 15 = 120, यानी 15 दिन में काम फिनिश। 15 दिनों में ए और बी मिलके इसी काम को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, सी। आप समझ गए हो कि जब भी इस तरह से रहेगा क्वेश्चन तो बोला गया कि ए काम को 24 दिन में, बी शेष काम 24 दिन पूरा कर सकता है। 21 दिन इसने काम किया, 21/24
जो किया 21/24 काम किया, यानी 7/8 काट के आ गया। अब ए ने 21 दिन में 7/8 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? तो 1 - 7/8 करेंगे तब भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 - 7 यानी 1/8 काम बच गया। अब 1/8 काम को 5 दिन में किया, तो बी ने पूरा काम कितने दिन में करेगा था? 1/8 का उल्टा कर लेंगे, तो 8/1 × 5, मतलब जो पार्ट रहता है ना, जो भाग, इतना भाग काम किया इतना दिन में, तो उसी को उल्टा कर देंगे। तो टोटल काम अगर निकालना जाएगा तो उल्टा भाग करके जो डे रहेगा दिन से उससे गुना कर लेंगे, तो टोटल उसका डे निकल जाता है। तो बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में, तो इस दोनों का एलसीएम ले लिए 120, जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तब ए 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम था? 120/24, यानी ये हो गई क्षमता। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 40 से दी, 40 से 120 यानी 3। डे से टोटल वर्क में भाग दिए, जो आया वही भागफल कहलाता है क्षमता। तो ए की क्षमता 5 आ गया, बी की क्षमता 3 आ गया। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो 120 पीस टोटल काम है। 120 को काम करेगा ये 5 की क्षमता से, बी 3 की क्षमता से, 5 + 3 यानी 8 की क्षमता से। 8 से भागा दिया तो 15 × 120, 15 दिन, यानी ए और बी मिलके उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर देगा। इस तरीके से आप इजी में क्वेश्चन समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।